नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रतापगढ़ की गढ़ी मानिकपुर में लगने वाले 5 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा के मेले में कई जिलों के श्रद्धालु गंगा स्नान, मां ज्वाला जी एवं कड़े शीतला मां के दर्शन हेतु आते हैं। ऐसे में समस्त गंगा घाटों और गंगा जी के लिए जाने वाले रास्तों की साफ सफाई और मरम्मत तथा प्रकाश जल आदि की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किया जाता है। परंतु इस बार नगर पंचायत पर कथित आरोप है कि मेले पर नगर पंचायत की ओर से साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर कार्य क्यों नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मेले का प्रारंभ होने में चंद घंटे ही बचे हैं, लेकिन तैयारियों का ये आलम है कि ना तो घाट को जाने वाले रास्तों का सुधारा हो गया और ना ही रास्तों में प्रकाश की व्यवस्था, ना ही नाली की सफाई, कंकड़ बोल्डर व नाली के गंदे पानी युक्त रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से पैदल व लेट कर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु आते हैं। घाट पर यह आलम है कि या तो लाइटें लगी नहीं है या लगी हैं तो जलती नहीं है। जो हैंडपंप बिगड़े हैं वो अपनी लाचारी पर आंसू बहा रहे हैं। महिलाओं के कपड़े आदि बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। घाट पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े मेले की अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। राकेश कुमार धोरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, राम भरोस मिश्रा। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या ये है कि मैं यहाँ का बहुत पहले वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ और आज तक जितना देखा गया कि जो भी चेयरमैन रहा, यहाँ तक कि हासिम थे, चाहे हिंदू रहा चाहे मुसलमान रहा, वो आते थे यहाँ की व्यवस्था देखते थे। कार्तिक में कहाँ नल ठीक नहीं है, कहाँ बिजली ठीक नहीं है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ गुड्ढे, और पहले से लगता था। यही नहीं, जब शुरू हमारी टाउन एरिया थे, हकीम जी थे 15 साल तक, वो बेचारे पैसा नहीं हुआ करता तो उस समय बजट में, उसके बावजूद वो जो है 15 दिन 1 महीने कच्चे काम करा करके मरम्मत करा के काम चलाते थे। इस बार कार्तिक पूर्णिमा में आप देखेंगे कहीं भी किसी गली में चले जाए, ना तो मरम्मत का काम हुआ, ना तो चेयरमैन की यहाँ शकल दिखाई पड़ी। अबू जैद जो मौजूदा चेयरमैन है यहाँ तो आए ही नहीं, अब तक नहीं आए। 2 दिन मेला का रह गया, आप नहीं समझते क्या है। लाइट आपके सामने जल रही, एक जल रही, बाकी जल रही कि नहीं जल रही हम लोग बताएंगे। 15 दिन से बड़ी लाइट जलाई ही नहीं जा रही, किसी से भी आप पूछ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में कैसे पता लगे कि बनी है कि बिगड़ी है। ये डीएम साहब के यहाँ थाने पर हम लोगों ने मीटिंग में रखा है कि साहब रहमत अली के पूर्वा मेन है मेले की, वहाँ बस अड्डा लगता है और उसके बाद सारा मेला वहाँ से आता है। आप जाके मौके पे देख लीजिए, सारे गड्ढा बने, कोई उसमें काम नहीं हुआ और इतनी जगह उसी में लेट के लोग आते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा में लेट करके जो परिक्रमा करते हैं और गिट्टी कंकर, और वो अगर कच्चा काम भी करा दिया गया होता तो कम से कम ये महसूस होता कि हाँ कार्तिक का काम हो गया। तो इससे खराब काम कभी मेरे जीवन में नहीं हुआ। ये कौन सा घाट है सर? राम जानकी घाट है और उधर जो है किला घाट कहा जाता है पीछे की तरफ, इधर जो है अमेठी घाट। ये मानिकपुर साहबाद है। मानिकपुर साहबाद। इस समय जो अभी घाट पर काम चल रहा है, लोग अपना निजी रूप से करा रहे हैं, फाड़वे से काम कर रहे हैं, तो इसको क्यों करवा रहे हैं लोग? ये करा रहे हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, सब निजी रूप से करा रहे हैं। यहाँ तक डीएम साहब ने उस दिन कहा था, मौके पर आके देखा था और उन्होंने कहा जेसीबी में जो बालू में जेसीबी चली नहीं, ट्रैक्टर चल नहीं पाया, तो अब तीर्थ पुरोहित जो है अपने पास से करा रहे हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, सरकार शासन प्रशासन कोई योगदान नहीं, इसमें कोई योगदान नहीं। नहीं, हर साल जो है कई बार ऐसा नहीं, जब भी गड्ढे हुए हैं या पानी इसकी बात हुई, टाउन एरिया ने बनवाया है, उसका एहसान हम लोगों को ऐसा नहीं है। और वो बड़ा पुल बनवा देते तो उनके पास साधन थे, लेकिन इस बार टाउन एरिया ने बिल्कुल हाथ ढीले कर दिए। वो लगाए होते तो आज 4 पुल यहाँ बन गए होते। और एक चीज़ और देखेंगे, औरतों के कपड़ा पहनने के लिए टाउन एरिया व्यवस्था करती थी, इस बार मेरी समझ से कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आते थे वो लोग देख के चिन्हित करते थे जगह, गड्ढा खोद के देखा होगा आपने, वो लगा देते थे महिलाओं के कपड़ा पहनने। वो बरसाती लेके आते तो गड्ढे बनाते थे, लेकिन ये बार ना इस बार प्रस्ताव में आया है, ना तो मैं समझता हूँ कि बन पाएगा। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का 5 दिवसीय मेला है, जो इसी पुलिस में जो तैयारी होना चाहिए, ये सब नहीं हो पाई। नहीं हो रहे। तीर्थ पुरोहित चूँकि अपने बहुत दूर के यात्री आते हैं, हम लोग हमेशा किए तो अपने स्तर पर तो उनकी सुविधा के लिए हर काम करेंगे। जो भी निर्माण हो रहा है उसी हिसाब से हो रहा है, अपने निजी रूप से हो। सरकार का हमारा ख्याल सहयोग ना के बराबर है। ऐसा कभी नहीं, पहले डीएम साहब खुद मीटिंग करते थे तो डीएम साहब आते तो डर रहती थी, सारे अधिकारी मतलब उसमें काम करते थे। अब क्योंकि वो नहीं होता है, वही थोड़ा सा फर्ज अदायगी के लिए हो गई, पेपर में निकल गया, उसके बाद देख लीजिए धरातल पे हो ही नहीं पा रहा, धरातल कोई काम नहीं हुआ है। सब तीर्थ पुरोहित अपने पास से करा रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे एनआईपी न्यूज के साथ।